महमूद गजनवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे। रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर देगा। महमूद गजनवी कहने लगे ये किस तरह की बात, क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशात तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं, शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए, मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा यार ये क्या है? तो कहते हैं याज कहने लगा बात टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। का क्या मतलब? कहने लगा जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल, आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूँ और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तू इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया, कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालक ज्यादा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मिट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बातों में लोग धोखे में हैं, धोखे में हैं, धोखे में हैं, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है, वो समझता है मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह आप आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे आप उठता हूँ, मैं इतना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए। कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला ना रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकड़ के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा और मैं जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है। अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम अहमद ने डांटा तो वापस आया, आगे कहने लगा अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं 1 लाल ही हमें दे दे। का इमाम अहमद दुआएं किया करते थे तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था।
तेरी ओ भाई अपनी हैसियत का तो तयन कर, तू बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तयन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग 1 मिनट में आगे निकल जाते हैं, पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे।